हे भगवान, मेरे बच्चे के पैदा होने के लिए तूने ये कैसी जगह चुनी है? इस भयानक कब्रिस्तान में मैं कैसे अपने बच्चे को जन्म दूं? रानी माधवी 9 महीने की गर्भवती थी। अपने 6 बच्चों को खोने के बाद वो आज 7वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसे बचाने के लिए रानी माधवी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन रानी माधवी इस हालत में कब्रिस्तान तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं 6 साल पहले, जब शौर्य दल के लीडर राजा अरेंद्र एक दिन शिकार पर थे। आज मैं हर हाल में सुनहरे तिलिस्मी हिरणों का शिकार करके अपनी रानी माधवी को उपहार में दूंगा। जंगल में राजा अरेंद्र तिलस्मी हिरणों की तलाश कर रहे थे। तभी राजा अरेंद्र को 2 सुनहरे हिरण दिखाई दिए, जिनकी चमक ने अरेंद्र को अपनी तरफ खींच लिया। क्या बात है, मैं एक हिरण ढूंढ रहा था लेकिन यहाँ 2 मिल गए। तभी राजा अरेंद्र ने घात लगाकर उन दोनों हिरणों पर अपने दिव्य तीर से निशाना लगाया और एक ही तीर से दोनों हिरणों का शिकार किया। जैसे ही वो तीर दोनों हिरणों को जाकर लगा, वहां 2 बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई। पिताजी, बचाओ हमें। राजा अरेंद्र ये आवाज सुनकर चौंक गए और जैसे ही वो उन हिरणों के पास गए तो वहां 2 बच्चे मरे हुए पड़े थे। अरेंद्र का दिव्य तीर उन दोनों बच्चों के आर पार जा चुका था। उसी वक्त वहां सफेद कपड़े पहना एक शक्तिशाली हकीम आ पहुंचा। ये क्या हुआ मेरे बच्चों? ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों मेरे जिगर के टुकड़े थे। तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो मेरे बच्चों, आंखें खोलो। जिन 2 बच्चों की राजा अरेंद्र से हत्या हुई थी, वो तिलस्मी जंगल के शक्तिशाली हकीम के बच्चे थे। तभी हकीम ने राजा अरेंद्र को वहां देखा और हकीम समझ गया कि उसके बच्चों के मरने के पीछे राजा अरेंद्र ही है। तूने मेरे बच्चों की जान ली है। आखिर क्या मिला तुझे इन मासूमों को मारकर? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो सुनहरे हिरणों का शिकार करने आया था। मैं नहीं जानता था कि ये दोनों यहाँ हैं। यानी तू इस तिलिस्मी जंगल में मासूमों का शिकार करने ही आया था? मेरे दोनों बेटे आज सुनहरे हिरण बनकर जंगल में घूम रहे थे और तूने उन्हें मार डाला। लेकिन तुझे इस हत्या की सजा भुगतनी होगी। ऐसा मत कहिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस तेरी वजह से आज मेरे बच्चे मारे गए। जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रहा हूँ, तू भी अपने बच्चों के लिए तड़पेगा। तेरे ही सामने तेरे बच्चे पैदा होंगे और फिर दम तोड़ देंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानकर नहीं किया। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने जो भी किया अनजाने में किया। मेरी गलती की सजा मेरी रानी और मेरे आने वाले बच्चों को मत दीजिए। उस शक्तिशाली हकीम ने गुस्से में श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में उसे अपने भयंकर श्राप का एहसास हुआ और उसने राजा अरेंद्र पर तरस दिखाते हुए कहा, मेरा श्राप तो बेकार नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जब तुम्हारा 7वां बेटा होगा तो तुम्हें उसे बचाने के लिए किसी अपने की कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारा वो बेटा सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा, लेकिन इस श्राप का असर उस बच्चे पर भी होगा, जिससे बचने के लिए तुम्हें मेरे जैसे ही किसी शक्तिशाली हकीम का इंतजार करना होगा, जो तुम्हारे बेटे को इस श्राप से आजाद करेगा। इतना कहकर उस हकीम ने अपने बच्चों की मौत के सदमे में वहीं अपनी जान दे दी। राजा अरेंद्र बेहद दुखी थी, क्योंकि उनके हाथों एक ऐसा पाप हुआ था जिसकी सजा अब उनके पूरे राज्य को मिलने वाली थी। वक्त बीतता गया और राजा अरेंद्र की रानी माधवी गर्भवती होती गई। देखते ही देखते 6 सालों में राजा अरेंद्र ने अपने 6 बच्चों को पैदा होते हुए और मरते हुए देखा। रानी माधवी इन सब से परेशान हो चुकी थी। तब रानी माधवी ने अरेंद्र से सवाल किया, ऐसा क्या लिखा है हमारी किस्मत में कि हमारे सारे बच्चे पैदा होने के बाद अचानक मौत को गले लगा लेते हैं? क्या हम अपने किसी भी बच्चे को जिंदा बड़े होते हुए देख पाएंगे? रानी माधवी, एक सच है जो मैंने आपसे छिपाया, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको वो सच बताया जाए। सच? कैसा सच? क्या छिपा रहे हैं आप महाराज? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? राजा अरेंद्र ने रानी माधवी को हकीम के दिए हुए श्राप के बारे में बताया तो रानी चौंक गई और इस बार अपने बच्चे को बचाने के लिए रानी माधवी ने ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए वो इस बार अपने बच्चे को जरूर बचाएंगी। रानी माधवी एक शक्तिशाली योद्धा थीं और अब अपने 7वें बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थीं। वो 9 महीने की गर्भवती थीं। एक दिन वो अपने महल लौट रही थी, तभी वो उस कब्रिस्तान में पहुंची जहां उनके बाकी 6 बच्चों को दफनाया गया था। लेकिन उसी वक्त रानी माधवी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हे भगवान, चाहे जो भी हो, मैं अपने बच्चे को इस बार मरने नहीं दूंगी। इस बार अगर कोई बलिदान होगा तो वो मेरा होगा।
मेरे बच्चे का नहीं, मेरे बच्चे के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी रानी माधवी ने वहां एक बूढ़े आदमी को आते देखा जिसकी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी। रानी माधवी उसे देखकर बोली, कौन हो तुम? मेरे नजदीक मत आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही रानी माधवी वहीं एक कब्र के पास बैठ गई और अचानक वो बूढ़ा आदमी हवा में उड़ने लगा। वो एक आत्मा थी जो रानी माधवी के चारों ओर घूमने लगी और अचानक से गायब हो गई। तभी रानी माधवी ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद रानी माधवी का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन राजा अरेंद्र को इस बात का पता चला तो वो बेहद परेशान हुए। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा सेना रानी माधवी को ढूंढने में लगा दी। सैनिकों, चाहे जो भी हो, रानी माधवी को ढूंढ कर लाओ। अगले दिन कुछ सैनिक रानी माधवी की चुन्नी में लिपटे एक बच्चे को राजा अरेंद्र के पास लाए, जिसमें रानी माधवी के कुछ गहने भी थे। राजा अरेंद्र समझ गए कि उनके बच्चे को जन्म देने के लिए रानी माधवी ने अपना बलिदान दे दिया। राजा अरेंद्र ये देखकर टूट गए और खुद से ही कहने लगे, ये तुमने क्या किया रानी? मेरे पाप की सजा तुमने भुगती। अब देखना, मैं हमारे बेटे को एक ऐसा योद्धा बनाऊंगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। जैसा कि उस शक्तिशाली हकीम ने कहा था कि राजा अरेंद्र का सांतवा बेटा शक्तिशाली योद्धा बनेगा, वैसा ही हुआ। राजा अरेंद्र ने अपने बेटे का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही शक्तिशाली था। वो कुछ ही सालों में एकलव्य रैंक का शक्तिशाली योद्धा बन गया, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। ध्रुव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं आज की शक्ति स्तंभ प्रतियोगिता में साबित कर दूंगा कि मैं हूँ ओहान साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ध्रुव को अपनी शक्तियों का इतना घमंड था कि वो किसी को कुछ नहीं समझता था। आज ओहान साम्राज्य में होने वाली शक्ति स्तंभ प्रतियोगिता को देखने हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इस प्रतियोगिता में हर किसी योद्धा को अपनी शक्ति साबित करनी होती थी। यहाँ शक्ति स्तंभ पर बारी बारी सभी योद्धा अपना हाथ रखते और शक्ति स्तंभ उन्हें उनकी शक्तियों का लेवल बताता। तभी ध्रुव शक्ति स्तंभ के सामने पहुंचा। जैसे ही ध्रुव ने शक्ति स्तंभ पर हाथ रखा तो शक्ति स्तंभ से एक आवाज आई, तीसरा सितारा और ये ध्रुव का बेहद खराब प्रदर्शन। इस आवाज को सुनकर ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। ध्रुव ने एक बार फिर शक्ति स्तंभ पर हाथ रखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। उसी वक्त वहां मौजूद भीड़ में से एक शख्स बोला, ए जीरो रैंक, चल अब हट जा वहां से, तेरा कुछ नहीं होने वाला। लगता है तूने बाकी मुश्किलें धोखे से पार की, फिर सड्डी कहीं का। उसके इतना कहते ही कई लोगों ने जोर के ठहाकों के साथ ध्रुव पर हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी के ठहाके पूरे मैदान में गूंजते हुए ध्रुव के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। तभी भीड़ में से एक शख्स ने फिर ध्रुव को ताना मारा, क्यों भाई, आखिर ध्रुव ने साबित कर ही दिया कि वो पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है और आगे भी जीरो ही रहेगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और मेरे हिसाब से अब इस जीरो की हमारे शौर्य दल में कोई कीमत नहीं। हमारे शौर्य दल के जाबाज लीडर अरेंद्र उसके पिता हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने इसे कब का मैसेडोरिया से बाहर फेंक दिया होता। लेकिन तभी पीछे से ईरा वहां आ पहुंची। ईरा ध्रुव के बचपन की दोस्त थी, जो ध्रुव के साथ शौर्य महल में ही रहती थी। ईरा खूबसूरत होने के साथ साथ एक ताकतवर योद्धा थी। उसने ध्रुव को पुकारा, हे ध्रुव, तुम इस तरह मायूस मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर एक दिन महान साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा बनोगे। अच्छा, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? इस छोटी सी हार को देखकर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी छोटी मोटी हार का सामना भी करना पड़ता है, जिससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ईरा, लेकिन मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी। मैंने पूरी जान लगा दी थी अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए, लेकिन पिछले 3 सालों से मुझे मेरी ताकत मेरे पास आने की जगह दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। ध्रुव इस साल भी निराशा के साथ शौर्य महल पहुंचा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आज उसकी जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तभी अचानक एक लद्दकी नीले रंग के गाउन में अपने लंबे लंबे कदमों के साथ शौर्य महल के इस दरबार में दाखिल हुई, जिसे देखकर सब चौंक गए थे, क्योंकि वो और कोई नहीं, ओहान साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली दल अंबर दल के लीडर की बेटी लारा जयान थी, और एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ ध्रुव की मंगेतर भी थी। तुम्हारा स्वागत है लारा। आज यहाँ इस तरह से अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? लारा जयान के दादाजी ओहान साम्राज्य के शेरदिल सेनापति रह चुके थे। ओहान में हर कोई ताकतवर योद्धा लारा को अपना बनाना चाहता था, लेकिन लारा और ध्रुव की शादी पहले से ही तय कर दी गई थी। मुझे पता चला है कि ध्रुव इस साल भी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ा पाया, इसलिए मैं आज इसके लिए चूड़ियां लाई हूँ। योद्धा ना सही, चूड़ियां पहनकर कहीं छिप तो सकता ही है। लारा, तुम ये क्या बोले जा रही हो?
तुम्हें हम दोनों के प्यार की जरा भी परवाह नहीं। प्यार? कैसा प्यार? तुम मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो ध्रुव, और तुम मुझसे प्यार का दावा कर रहे हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? इतना कहते ही लारा ने अपने हाथों से एक नीली शक्ति को निकाला और ध्रुव को दूर फेंक दिया। लारा, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुमने मुझ पर हमला किया। पति? काहे का पति? तुम पहले खुद को देखो और फिर मुझे। जिस दिन तुम्हारी शक्तियों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, उसी दिन से तुम मुझसे बहुत दूर हो गए हो ध्रुव। लेकिन तुम जानती हो लारा, आखिर सच क्या है? सच सिर्फ एक ही है ध्रुव, कि तुम कमजोर और नकारा हो। न तुम अपने परिवार के किसी काम के हो और ना ही मेरे। लारा, बस बहुत हुआ। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चिल्लाओ मत। मैं सिर्फ हमारे बीच तय हुए इस बकवास रिश्ते को तोड़ने आई हूँ। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक दिन की शादी करूंगा और फिर। खबरदार ध्रुव, इसके आगे तुमने अगर एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुम्हें अपनी शक्तियों का इतना ही गुरूर है तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। मैं जानती हूँ ध्रुव, तुम तो मेरे साथ सुहागरात मनाने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। मैंने तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुम्हें क्या लगा इस साम्राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हें यूं ही मिल जाएगी? लारा की ये बातें ध्रुव के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। इतना कहने के बाद लारा ध्रुव के सामने एक चुनौती रख देती है। ध्रुव, मैं तुम्हें 3 साल देती हूँ। अगर तुमने 3 साल बाद मुझे जंग में हरा दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर के लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। लारा की इस चुनौती को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बातें करने लगे, लेकिन अचानक से ध्रुव की आवाज आई। लारा, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ध्रुव का जवाब सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ध्रुव के जोश भरे जवाब को सुनकर लारा वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। ध्रुव भी शौर्य महल से बाहर आ गया और सीधे शहर से दूर कब्रिस्तान में अपनी माँ की समाधि के पास चला गया। माँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? उसी वक्त ध्रुव को एक आवाज आई। ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? कौन है यहाँ? अचानक ध्रुव की अंगूठी में से एक सफेद धुआं निकला। अंगूठी में से निकले धुएं ने एक बूढ़ी आत्मा का रूप ले लिया। आखिर कौन हो तुम? तुम मेरी अंगूठी में कैसे आए? ध्रुव की बात सुनकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। मैं आ गया हूं ध्रुव, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर कौन है ये आत्मा? क्या ये दोस्त है या दुश्मन? ध्रुव से आखिर क्या चाहती है ये आत्मा? क्या ध्रुव करने वाला है एक और मुसीबत का सामना, या फिर ध्रुव की बदलने वाली है किस्मत? आखिर कैसे ध्रुव ने खो दी थी अपनी शक्तियां? क्या ध्रुव वापस शक्तिशाली बन पाएगा? क्या ध्रुव अपने पिता को मिले श्राप से मुक्त हो पाएगा? आगे कैसे करेगा ध्रुव अपनी मंगेतर लारा से मुकाबला? क्या ध्रुव लारा से हारकर बन जाएगा उसका गुलाम? आगे की कहानी जानने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को दबाकर डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने सुपर योद्धा बिल्कुल फ्री।